हाँ जी, बताएं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम माय डियर एस्ट्रो डिवाइन एस्ट्रो फैमिली। आज मैं आपको मुरुगन भगवान, वो जो है उनको तमिल कडवुल कहते हैं, तमिल भगवान। और ये जगह जो है उसको पழனி, पढ़, वो ये लेटर तमिल में है, पழனி मंदिर में है। ये पழனி मंदिर जो है वो शिवगिरी पहाड़ पर है। ये तमिलनाडु के दिंडीगल डिस्ट्रिक्ट पे है। और वैसे गूगल में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी, लेकिन आपको मैं कुछ खास बातें बताऊंगी इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर की मूर्ति सबसे खास है। अ, ये मूर्ति नव भाषानम नव भाषानम से बनी हुई है। नव भाषानम का मतलब है नव जहरीले धातु। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ, इनका नाम है ऋषि भोगर। वो सिद्ध पुरुष थे और वो रसायन विद्या में बहुत श्रेष्ठ थे। इन्होंने ये मूर्ति बनाई, ये नौ जहरीले धातु के साथ। ये क्या खास बात है कि ये नौ जहरीले धातु जब मिले जाते हैं, इनमें हीलिंग पावर आ जाती है। ये मूर्ति पे जब वो पंचामृत चढ़ता है या चंदन चढ़ता है और उसको प्रसाद के रूप में भक्तों को देते हैं, वो भक्तों की बीमारियों को मिटाती है। तो यही सबसे खास बात है ये मंदिर की। ये मंदिर है, ये मंदिर एक हीलिंग सेंटर है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ऋषि भोगर है, कहना है कि वो आज भी ये पहाड़ के भीतर है, निर्विकल्प समाधि में। और आज भी वो निर्विकल्प समाधि में ये पहाड़ के अंदर है, ऐसा मानना है। इसीलिए ये मंदिर में बहुत सारी शक्तियां हैं। जो भी यहाँ जाते हैं वो उनको जरूर हीलिंग मिलती है यहाँ पे। और लॉर्ड मुरुगन, भगवान मुरुगन जो थे, वो यहाँ तपस्या के रूप में आए थे। तो ये मानना ये है कि जो भी यहाँ ज्ञान जो भी यहाँ ज्ञान चाहते हैं, ये मंदिर जब वो जाते हैं, पழனி स्थल पे जाते हैं, उनको ज्ञान जरूर प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। और दूसरी बस ये सब और दूसरी ये बात है, मुरुगन मुरुगन को हाँ, मुरुगन ने ही प्रणव मंत्र को दिया था शिव भगवान को, जो ओमकार कहते हैं। तो सुमिता जी, कार्तिकेय का भी रूप बोला जाता है। हाँ, कहानी उनके बताई थी। बहुत सारे नेम है। मुरुगन के बारे में जितना मैं, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए फोकस करना बहुत मुश्किल है। सामान्यतः एक कहानी प्रचलित प्रचलित है कि वो जो दोनों ने हाँ परिक्रमा लगवाने का बोला धरती का, तो हाँ कृष्ण गणेश जी ने उनके माता पिता की लगा ली और कार्तिकेय जी पूरा करके थक गए, वो नाराज होकर यहाँ बैठ गए। तो शिव भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुझे कलयुग के अंदर तू रोगों के रोग हरेगा। जो भी व्यक्ति तेरे को आएगा, तेरे द्वार आएगा, वो कैसा खड़े से खड़ा रोग हो, वो रोग दूर होगा। हाँ, ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मूर्ति सो आपने जो कहा गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। वो कलियुगों के रोग निवारण करने के लिए ही है। मुरुगन का जो रूप है। और बहुत सारी बातें हैं जैसे बहुत बहुत खास है। लेकिन आपको तो मालूम होगा, उन्होंने ओम प्रणव, जो प्रणव मंत्र है, अ, ओमकार, शिव भगवान ने मुरुगन को लॉर्ड ब्रह्मा के पास भेजा था अल्फाबेट पढ़ने के लिए। लेकिन लॉर्ड मुरुगन ने ब्रह्मा से पूछा कि मुझे आप ओम का मीनिंग बता दीजिए। तो लॉर्ड ब्रह्मा ने कहा, मुझे मालूम नहीं है ओम का मीनिंग। और फिर वो शिव भगवान को बोले, आपका बेटा तो बहुत ही इज आस्किंग मी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो आप ही हैंडल कीजिए अपने बेटे को। तो भगवान शिव से को भेजा। तो भगवान शिव ने
को पूछा लॉर्ड मुर्गा ने कि ओम का मतलब क्या है, तो भगवान शिव भगवान ने कहा मुझे भी मालूम नहीं है बेटा। तो मुर्गन ने कहा शिवा को कि मुझे मालूम है ओम का मतलब, लेकिन आपको मुझे गुरु का स्थान देना पड़ेगा। लेकिन इतना छोटा सा बालक था वो, तो शिव भगवान ने सोचा, तो उसने उसको कंधे पे रखा और लॉर्ड मुर्गा ने उसके कान में उसको प्रणव ओम मंत्र का अर्थ बताया। उन्होंने कहा ओम में सारा ब्रह्मांड है, तो ओम इज द यूनिवर्स। ओम मंत्र में पूरा ब्रह्मांड की शक्ति है। वाओ, वेरी गुड। सो दैट इज द अदर। अभी मुर्गन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। आई अच्छा कुड उनका, स्पेंड ऑल डे टॉकिंग अबाउट इट, अच्छा लेकिन मैं अरे आपका सुमित्रा समय जी, नहीं लेना मेरे चाहती हूँ। मेरे को लेकिन आप यूट्यूब पे, पढ़ने जाएंगे तो हाँ, जरूर आप ये ध्यान में रखिए कि वहाँ लोग हीलिंग के लिए आते हैं, वहाँ ज्ञान के लिए आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि पर्णी मणिपुर चक्र को रिप्रेजेंट करता है अपने शरीर में। और ये पर्णी जो देयर आर 6 स्थल है मुर्गन के, तो 6 स्थल में ये एक प्रमुख स्थल है। और 6 क्यों 6? क्योंकि मुर्गन के 6 मुख होते हैं, the 6 faces of Lord Muruga, Shanmuga. So उसमें one of the 6 faces और one of the 6 aspects of मुर्गन को पर्णी रिप्रेजेंट करता है। तो I hope you can find more and I hope I've inspired, मैंने आपको इंस्पायर किया कि आप पढ़ने के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा करेंगे। देखिए बहुत थैंक यू वेरी मच सुमित्रा जी, गिव अ बैक क्लैप। अब ये सुमित्रा जी के साथ हमें ना वहां के हमें जो अभिषेक के दर्शन मिले हैं। आइए देखिए, हम ऐसे ही देव स्थान पर जा रहे हैं जहां पर लोग अपने अपने रोग लेकर जाते हैं और आरोग्यता साथ में लेकर आते हैं। क्योंकि हमारी ये 25 तारीख से प्रार्थना भी कुछ ऐसी चल रही है कि हम अपने अपने महामारी मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो आज आप सब लोग अपने शरीर के जो भी रोग हो, आज तो वह हीलर आपके सामने है जो जगत को हील कर रहा है, जैसा सुमित्रा जी ने बताया। तो उनका अभिषेक देखना इज वेरी वेरी रेयर, बट विद द ब्लेसिंग्स आई गॉट द अभिषेक पिक्चर, अभिषेक वीडियो। तो अभिषेक का वीडियो देखना आप, मैं थोड़ा स्टॉप करूंगा। जो भी शारीरिक दिक्कत हो आपको, शारीरिक रोग हो, उससे आप मुक्ति पाने के लिए साथ ही में एक प्रार्थना और करना कि ये महामारी और कोरोना से ग्रस्त जो मरीज हैं इनको भी आरोग्यता आप दो। ठीक है जस्सी? वेट, वेरी रेयर टू गेट अ दर्शन ऑफ द अभिषेक। देखें आप, जो भी शारीरिक रोग हो, आपको व्याधि हो, समर्पित करें इस अभिषेक के अंदर। संयुक्त रूप से इतने लोग हम यहाँ प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। कर पाए? Did it? सुमित्रा, व्हाट इज योर ओपिनियन? बहुत अच्छा है। आपको कहाँ मिला है गुरुजी अरे ये? सब, अरे बेटा ऐसी जगह मिलता है जहाँ सब, जहाँ चाह है वहां राह है। आपने भी बहुत मेहनत करी, यू नो सिस,
4-5 days शी सर्चिंग द वीडियोस एंड देख के बनाया भी। मुझे जया जी ने मुझे वीडियो भी भेजी, वो भी भेजा, लेकिन मैंने कहा एक अभिषेक होते हुए बहुत, इज इट वेरी रेयर ना सुमित्रा जी? वेरी रेयर गुरुजी। मैंने जो वीडियो आपको भेजी थी वो उत्सव मूर्ति की थी। तो उत्सव मूर्ति में कोई मजा नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी स्पेशल। आप तो यू हैव एक्सीडेड ऑल। नो नो बेटा, आप यू लोग मेड माय डे गुरुजी। नो बेटा, सो बिकॉज जो है ना वहां का ये फॉलो करते हैं, दीज आर फ्रॉम साउथ, दे बिलीव लॉट। यस, हमको तो क्या लगता है कोई तकलीफ होती है और कोई ज्योतिष बोलता है कि वहां पलानी मुर्गन के जाओ, तब इंसान जाता है। देखो हम भले स्वार्थी ही लोग हैं, लेकिन कुछ भाग्य ऐसे हैं कि अपने आप मुझे सब साउथ टेम्पल के दर्शन मिले हैं, कुछ कृपा है। और आपको भी जब जाना होगा किसी स्थल पर, लेकिन आज मेरा पूरा विश्वास है, आज हीलिंग के देवता, गॉड ऑफ हीलिंग, गॉड द प्रेजेंस इन द अभिषेक एंड आई फील इट। और क्योंकि वो भी शिव तत्व से जुड़े हुए हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि इस महामारी से हमें मुक्ति मिलेगी। सो नाउ चेंज द नोशन, वी आर कमिंग टुवर्ड द गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत नाम बोलने में कुछ, गिरिराज धरण की जय, सामान्यतः एक समुदाय होता है गिरिराज धरण की जय, सब बोलते ना, क्यों बोलते हैं? कितनी बड़ी विपत्ति, एक हनुमान जी ने पर्वत उठा के लेके आया और एक कृष्ण जी ने पर्वत को एक उंगली पर उठाया और उसके बाद वहीं रखा, क्या क्या बचाया, तो इसके बारे में हम जानते हैं चेतन माहेश्वरी जी से, जो कि हमें वहां के बारे में बताएंगे। चेतन जी, अपर्णा जी, आप दोनों का स्वागत है, बोथ आर वेलकम। जय श्री कृष्ण भैया, सादर प्रणाम। हाँ बता बेटा, हम आरती देखेंगे पहले? हाँ जी 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 जी, पहले आरती देखेंगे बेटा? हाँ जैसे जैसे आपकी आज्ञा भैया, जो आपको उचित लगे। हम आरती देख लेते पहले, है ना? छोटी सी आरती है, ये आज ही चेतन जी ने हमको भेजी है, और आज के दर्शन आप करें यहाँ पर। दर्शन करें। हाँ जी, हाँ हाँ अपर्णा जी, आपने हाँ जी, संक्षिप्त विचार बताया हमें कि हाँ जी गोवर्धन भैया पर्वत क्या है। जी, जैसे आपने अभी बताया भैया कि हनुमान जी ने त्रेता युग में ये गिरिराज जी को स्वर्ग से पधराया था, स्वर्ग से लेकर आए थे धरती पर राम सेतु बनाने के लिए। जब लेकर आए तो तब राम सेतु बन चुका था। तब फिर भगवान राम ने उनको ये बहुत दुखी हुए मन से, तो उनको ये बोला आप फिक्र मत कीजिए, हम द्वापर युग में जब अवतार लेंगे, कृष्ण अवतार में आके आप इस पर्वत का उद्धार भी करेंगे और यहाँ हमेशा साक्षात्कार में समय पर विराजमान रहेंगे। तो इसी तरह से ठाकुर जी ने जब द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब 7 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी ने, मतलब श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी से तात्पर्य श्री कृष्ण जी से है, तो श्री कृष्ण ने अपने 7 वर्ष की उम्र में ब्रज लीला जो की लीला है उनकी प्रसिद्ध, उसी में से गोवर्धन लीला भी प्रसिद्ध है। तो जब समस्त ब्रजवासी इंद्र का हमेशा हर साल पूजन करते थे कि ताकि अच्छी बारिश हो, सब हो, तो फल फूल सब अच्छे से हो धरती पर, तो उनको तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको वो इंद्र क्या देते हैं, सिर्फ बारिश वर्षा देते हैं, इसलिए आप उसकी जगह गोवर्धन जी का पूजा नहीं करते, गोवर्धन जी की पूजा क्यों नहीं करते? अगर आप क्योंकि गोवर्धन जी आपको फल फूल खेती बाड़ी सब देते हैं, आपकी गायों की रक्षा करते हैं, उनको चारा देते हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर पूरे गोवर्धन वासियों, मतलब पूरे गोवर्धन वासी ब्रजवासियों ने, ब्रज भक्तों ने
उनका पूजन किया। फिर इंद्र को जब इंद्र को इनको पता चला तो इंद्र ने उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उनका प्रकोप बताने की कोशिश करी। वो समझ नहीं पाए कि ये जो श्री कृष्ण है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने 7 दिन तक बिना रुके बारिश की। तब ब्रज भक्तों की रक्षा हेतु प्रभु ने 30 किलोमीटर का ये पूरा पर्वत है, इस पर्वत को अपनी सिर्फ इस उंगली पर, लेफ्ट हैंड की इस उंगली पर उठाकर पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की। और रक्षा करते करते जब 7 दिन तक जब बारिश करने के बाद भी वो समझ नहीं, मतलब इतनी बारिश की जिसमें सब कुछ डूब सकता था, लेकिन वो ब्रजवासियों का कुछ ना बिगाड़ सके। तब उन्हें ज्ञात हुआ, तब उन्हें आभास हुआ कि ये स्वयं विष्णु भगवान के अवतार है। तब उनका मान भंग करने के लिए प्रभु ने ये लीला की, और फिर उसके बाद वो स्वयं स्वर्ग से पधार कर प्रभु से माफी मांगी उन्होंने। उसके बाद प्रभु ने उनके मान को भंग करके उनके अहंकार को भंग किया। और इस तरीके से ये लीला पूर्ण हुई। अच्छा, वहां पर रज रज की तारीफ क्यों करते हैं? एक रज रज में भगवान है, ऐसा कोई जी भैया, गोवर्धन पर्वत का? हाँ जी भैया, जहाँ का एक जो पर्वत की एक धूल है, हाँ रज है, रज, हाँ जी, रज उसका भी बड़ा महत्व है। पूरी केवल गोवर्धन पर्वत नहीं, पूरी 252 किलोमीटर की ब्रज लीला जो प्रभु ने करी है, वो पूरे ये तो केवल 21 किलोमीटर पे है, मतलब 252 किलोमीटर पे ब्रज लीला। भगवान ने जब से अवतार लिया, जब वासुदेव जी ने जेल से श्री कृष्ण भगवान को नंद बाबा के घर पधराया गोकुल जी में, तब से जो लीला की 11 वर्ष 52 दिन तक ये लीला की उन्होंने, उसमें कई राक्षसों का उद्धार किया। जैसे पूतना वध, और सभी ने सुना है पूतना वध हुए, कितने सारी बकासुर, कई तरह के राक्षसों का उद्धार किया। उस समय जहां जहां कई लीलाएं कई वनों में की, वो जो लीला जहां जहां प्रभु ने उस समय चरणारविंद प्रभु के पूरे ब्रज में पड़े, उसको ब्रजरज बोलते हैं। उस ब्रजरज को लेने से इतना महत्व है कि उस ब्रजरज को लेने से आपके समस्त पाप नष्ट होते हैं, आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होता, आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होती। गोलोक धाम वो धाम है जिसमें राधा जी और कृष्ण जी विराजमान रहते हैं। विष्णु धाम वो धाम, तो वैकुंठ धाम वो धाम कहा जाता है जहाँ श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है वहां से। उस रज की इतनी महिमा है। तो और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होता है, जैसे कई लोग मन्नत मांगते हैं, कुछ करते हैं, उसका बोला जाता है कि अगर आपकी आप गिरिराज जी से कुछ भी मांगे आपको मिलेगी। उसके बाद जाके आप अगर उनको दंडवत भी करते हैं, जैसे उनको प्रणाम करने भी जाते हैं, या उनके साथ को वहां पर लोग मतलब डेली बेसिस पे लाखों लोग, हजारों लाखों लोग 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं बिना चप्पल और किसी के, चाहे धूप हो चाहे रात्रि हो, बड़े बड़े श्रद्धा से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती। राज धरण की जय हो, राज धरण की जय हो, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। तो यही है। कपिल जी बोलना चाहेंगे कुछ? वेरी गुड, व्हाट डू लाइक टू से कपिल? प्रणाम गुरु जी, बहुत अच्छा विवरण और वर्णन पहले मुरुगन का सुमित्रा जी के द्वारा, और जिसको हम कार्तिकेय भगवान के नाम से भी जानते हैं, फिर गिरिराज जी का इतना अच्छा वर्णन। बस मैं सिर्फ एक चीज उसमें ऐड करना चाह रहा था। गिरिराज जी जो हैं, जैसे कि दीदी ने बताया कि ये उनका इंद्र का मान भंग किया, अहंकार जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु, अहम मैं, जो आप भी कई बार बोलते हो कि मैं जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है, तो वो जो जहाँ पे शुरुआत हुई थी वहां पे भी भगवान ने एक बड़ा अहंकार ही भंग किया था। हनुमान जी को अहंकार हो गया था कि मेरे बिना प्रभु राम का कोई काम चलता नहीं है, और प्रभु तो अंतर्यामी त्रिकालदर्शी, उनको पता चल गया कि हनुमान के अंदर अहंकार आ गया है। तो उन्होंने अपनी लीला से वो राम सेतु उनके आने से पूर्व ही खत्म कर दिया, बनवा दिया, सिर्फ और सिर्फ उनका अहंकार दूर करने के लिए। और हनुमान जी जब आए, जब बना देखा, तब उनको आभास हुआ अपनी गलती का कि ये मेरा अहंकार मुझे मार गया। तब उन्होंने क्षमा मांगी भगवान से, बोला है कि प्रभु मैं समझ गया, ये मेरा अहंकार था जिसके बल पे, नहीं तो करने वाले तो आप हो, हम तो सब सिर्फ माध्यम हैं, और मुझे गलती के लिए क्षमा करें। तब भगवान ने उनको वरदान दिया कि चिंता मत करो, क्योंकि गिरिराज जी ने उस समय हनुमान जी से ये शर्त रखी थी कि आप मेरे को लेके तो जा रहे हो, बट मेरे को भगवान का नाम लेके जा रहे हो, भगवान राम का, यदि उसमें काम में नहीं आया तो वो चलेगा नहीं। तब भगवान को उन्होंने अपनी दुविधा उनके सामने रखी कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला आप गिरिराज जी को बोलो, आप उनको वहां स्थापित करो, द्वापर युग में मैं आऊंगा तो मैं पूरा उनके ऊपर विराजूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, चिंता मत करो।
ये तो वहां पे भी उन्होंने एक अहंकार मर्दन किया था, जैसे इंद्र का वैसे हनुमान जी का। वेरी गुड। देखो नई चीज देखो ओल्ड होती ना कि हमें नॉलेज में नहीं था, उसमें एड हुआ। तो ऐसा ही अगर आपके मन में कोई थॉट आता ना, एक थॉट अपर्णा जी के बनना रह गई, कपिल जी के नहीं भेजा। ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा में, दर्शनों की ऊर्जा में अगर आपके मन में कोई ख्याल आता है कि कोई बताना चाहते हो आप, तो जरूर यू कैन से इन्वॉल्व, जस्ट रेज द हैंड, है ना। देखिए एलोवेली जी भी बोलेंगे माय गॉड, यस। गुरुजी, पहले सुमित्रा जी को और चेतन महेश्वरी जी को मेरा धन्यवाद, ये दोनों के जगह के बारे में बताने के लिए। और ये जो पलनी मुरुगन है वो हमारा कुलदैव है। मुझे इनके बारे में जो भी सुनना है, किसी भी भगवान के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनके बारे में मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है गुरुजी, ये हमारे कुलदैव होने के कारण। इसीलिए और आज का दिन भी कितना अच्छी तरह वो कोइंसिडेंस हुआ था। तो मुझे आज शुक्ल पक्ष के षष्ठी दिन है, षष्ठी दिन में लूनार डेट, शुक्ल पक्ष के षष्ठी माना 6 का दिन, ये भगवान मुरुगन से या कार्तिकेय से या सुब्रमण्य या स्कंदा भी कहते हैं, उनको इन नामों से जाना जाता है। तो ये बहुत कनेक्शन है आज का दिन। आज का दिन इसको पूरा सुबह से लेके शाम तक उपवास करते हैं। जो भी कुज के दोष, कुज ग्रह के जो दोष होते हैं, किसी के घर में शादी नहीं होता, और किसी का लाइक ये भूमि के जो quarrels related to land and everything, relationships भाई बहन में अच्छा नहीं होता, और ये जो ये सब होता है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा रेमेडी है। और शादी के लिए, बच्चों के लिए मतलब आप देखिए हमारी जो ये जो एलोवेरी जी बताना चाह रही हैं कि आज का दिन भी इस दर्शन के लिए अनुकूल था, है ना। हमारे तो मन में सुबह विचार आया और हमने बोला चलो दर्शन भेजते हैं, है ना। आज का दिन बहुत बहुत अच्छा है इसके लिए। वेरी गुड। और एक बात है गुरुजी, भगवान इसे स्कंदा कहते हैं, और कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आई एम द गॉड एमॉन्ग, आई एम द स्कंदा एमॉन्ग गॉड्स। देवता में मैं स्कंद हूँ, भगवान कृष्ण ने। और आज कृष्णा का भी दर्शन हुआ था। Very good, very good. Krishna and Skanda, like both, in Bhagavad Gita, Krishna itself told, "I am the Skanda among gods." So, and he is the handsome in gods. He is very handsome. Just for Elovery ji, how emotionally she is connected because इनके इष्ट हैं वो, उसके बाद उन्होंने बताया। तो देखिए मैं एक बात के ऊपर सोचते हुआ आ रहा था कि कहीं ना कहीं, मोहित आपने हाथ उठाया क्या? ये अगर आप अहंकारी हैं, अगर आप ईर्ष्या रखते हैं, अगर आप में क्रोध है, तो ये तो परंपरा उस वक्त से चली आ रही इंद्र भगवान की। यस, कपिल जी ने बोला इंद्र भगवान का अहंकार तोड़ा, मतलब ये तो देवों के अंदर ही ये गुण ऑलरेडी विद्यमान थे। तो हम में 5 तत्व के साधारण मनुष्य में क्यों नहीं आएंगे? लेकिन उसके ऊपर विनप करने के लिए, ये संदेश देने के लिए ये इस प्रकार की कहानियां हमारे आम जीवन में काम आती है। अब कई लोग जो नहीं मानते बोले कहां कार्तिकेय जी की, नहीं, कार्तिकेय जी उदास होकर जब निकले आंखों में आंसू लेकर कि मैं मेरे मतलब माता के पिता के आदेश पर मैं पूरी धरती का चक्कर लगा के आया, और पहले मेरे प्रताप जी को बना दिया, वो पहले से मालूम था उनको। उन्होंने बुद्धि का दाता गणेश जी को बनाकर कार्तिकेय जी को बोला कि कलयुग में जो तेरे द्वार आएगा, कितना भी भयंकर रोग लेके आएगा, उसको मुक्ति तू देगा, रोगों से मुक्ति तू देगा। खाटू श्याम जी का तकलीफ का सहारा, प्रॉब्लम, बौद्धर्शन वगैरह, हारे का हारा सहारा खाटू श्याम हमारा। तो ये प्रकार के संदेश क्या रहते हैं? कहीं ना कहीं आप जब तकलीफ में है, परेशानी में है, तो कहां जाए, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे द्वार पर जाकर वो तकलीफ, मैं ये भी नहीं कहता कि पूरी तरह दूर हो जाती है, वो तकलीफ का प्रतिशत कम हो जाता है और आपका सहने की ताकत बढ़ जाती है। यस।
Okay, how beautiful to darshan and how emotionally Sumitra ji and where is the Chetan and Aparna. My God, how say? If I say Aparna, my God, she can say about more than 3 hours continuously. चेतन ने बोला मैंने अपर्णा को मत बोलना बेटा, वो शुरू होगी तो रुकेगी नहीं, तो इतने इमोशनली अटैच है ना ये लोग। मैं देखता हूँ कभी सालों से जुड़े हुए थे, तो बोले नहीं बोले कि कभी हमने बोला, लेकिन वो जो मेन बात है जो कपिल ने भी ऐड करी, एलोवेली जी ने बोली, सब दर्शन करके हम लोग का कुछ योग था कि हम अनजान लोग 65 लोग इतने मिलते हैं एक साथ और उस प्रभु के दर्शन करने जाते हैं जिस इस वक्त वो भगवान मेरे ख्याल से 65 लोगों की आंखें भी देखने के नसीब नहीं हो रहा। हम 65 लोग एक साथ इकट्ठे करते हैं, लेकिन क्या इसलिए इकट्ठे होते हैं, व्हाई वी कलेक्ट टुगेदर फॉर समवन एल्स। वो तो बोनस के रूप में हम हमारी तकलीफ परेशानी लेते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है, मेरे अभी तक आज के इस पल तक जब से प्रार्थना सभा को लेके निकला हूं, मुझे आगे से आगे चल के मार्गदर्शन दे रहा है जैसे कोई रियली आई एम सेइंग ही समबडी इज गाइडिंग द फोर्स व्हेन आई सेड फॉर द ऐसा कराओ, तो फिर मैं उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं डालता कि भगवान के एक नौकर के रूप में, हमारे एक गाड़ी के ड्राइवर के रूप में आप लोगों के भाग्य में दर्शन लिखे थे, हम दर्शन कर पा रहे है ना। कहीं भी आप वो मत रखो, जस्ट लेट गो करके जो भी आपने किया, अगर वो चलो मैंने किया, आपसे करवाया, बस एवरीथिंग इज हैपनिंग, नोबडी इज डूइंग। एक साक्षी भाव से जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें आनंद हो। जिस प्रकार मैं बाबा कहता हूँ एक टंकी में से जो पानी आता है और पाइप में से दूसरे स्थान में जाता है, ठीक है, वो बोलते हैं भैया पाइप से पानी आया, लेकिन पाइप से पानी गया, टंकी में से पानी आया, स्रोत तो ऊपर वाला है। हम तो एक पाइप के रूप में सब लोगों के जीवन में जाते हैं, वो भले आप हो या मैं हो, नीता जी है, मीना जी, कोई भी, जाकर उनकी तकलीफों को दूर करते हैं। क्योंकि कभी टंकी उतर के पानी डालने नहीं आती, हम जैसे अलग अलग पाइपों के रूप में हुआ कृपा यह प्रार्थना बनकर उनकी मंजूर करती है। ठीक है, तो आइए हम चल के हमारी एक अनकंडीशनल प्रेयर का दौर चालू हो गया। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दोनों हाथ ऐसे रखें, ऊपर जाने दें। Raise your both hands. Some force is pulling. कोई शक्ति आपको ऊपर खींच रही है, शरीर को जाने दें। और ऊपर जाने दें, एक लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़ दे राइट टर्न में, स्ट्रेट, लेफ्ट साइड, all attention on the tailbone, straight, हाथों को धीरे धीरे नीचे कर लें। Just keep your eyes closed. याद करें अपने आराध्य को, recall your deity, eyes closed. अरे चुप रहो रे, आरती दरवाजे बंद करो। मेरी जो जोर की आवाज आई थी, इस पर भी ध्यान ले आए, धीरे से अपने आराध्य पर ध्यान ले जाए। Think about your prayer spot, अपने प्रार्थना स्थल पर अपना ध्यान
अपना जन्मदिन याद करें, डेट ऑफ बर्थ, अपनी मां का चेहरा, ये सब याद आए। Just recall your mother face. Now become aware of your नाभि, नेवल एरिया, अपने नाभि पर अपना ध्यान। एक साक्षी भाव से इस शरीर को देखें। जहां कहीं दर्द, तनाव, परेशानी, बीमारी, एक साक्षी भाव से वहां पर ध्यान ले जाए। मेरा पूरा मानना है आपका साक्षी रूपी ध्यान बड़ी सी बड़ी व्याधि, बड़े से बड़ा दर्द दूर करेगा। Just focus on any part of the body where you feel pain. Recall your all friends. इस शरीर में अभी तक जो भी आपके मित्र बने हैं, याद करें अपने मित्रों को। Recall your friends. If your friend have any problem, अगर आपका दोस्त किसी तकलीफ में है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, let's pray for him. अगर कोई आपका रिश्ते में एक साक्षी भाव से रिकॉल योर ऑल फादर साइड रिलेशन, पिता परिवार के कोई भी ताता, ताऊ, भतीजा, जो भी है, एक साक्षी भाव से उन्हें ब्लेस करें। And now recall your all relations. अपने सभी रिश्तों पर अपना ध्यान ले जाएं। Let's pray, heal and bless to your all relations.
बिकम अवेयर योर थॉट्स, पूरा ध्यान अपने विचारों पर। Now become aware of your right left thumb. अपने सीधे पैर के अंगूठे पर अपना पूरा ध्यान लेना। You can move your right thumb, right leg thumb. Now slowly come upside toward the top of the head. And what is the feet, knees, whole thigh, only right portion. Right side of belly, नाभि की सीधा भाग, लीवर, सीधा हाथ, सीधा भाग गर्दन का, right side teeth, right side nostrils, right eye. Whole attention on the right portion. Top of the head, right side. Switch yourself in the left side. Left hand, head, slowly, slowly come down. Left forehead, left eye, left nostrils, left side teeth, left shoulder, left elbow, left fingers and fingers, left portion of the body, of the chest, your heart. Go down left side of your navel area. Left side of pelvic region, left thigh, left knees. And same again, reach on the left leg thumb. Become aware of your third eye. कहीं भी हो, अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले आए। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, कहीं ना कहीं आपके स्वभाव का एक पार्ट है। उसके ऊपर जीना वह आप है। Recall those moments when you are too in temper. अपने गुस्से में थे आप, याद करें वो पल।
Surrender this moment and just become aware of your desires, what you want. क्या चाहते हैं आप आने वाले जीवन से? Let's watch what other participants want. एक साक्षी भाव से अपनी इच्छा को देखने के बाद देखिए सामने वाले क्या अपनी इच्छा मांग रहे हैं. Let's pray, heal and bless to all of them. दोनों हाथों को अपनी नीज पर रख लें. लेफ्ट हैंड लेफ्ट नीज पर, राइट हैंड राइट नीज पर, and hold tightly and stretch your body little bit backside. Try to pull your both knees by both hands. Now become aware of your country flag. अपने देश के झंडे पर अपना ध्यान. सभी एक साथ, ना कि शहर, ना कि राज्य, जहां भी कोई कोविड-19 के पेशेंट्स हैं या कोई और प्रकार के रोगी. Let's pray, heal and bless for all of them. सभी रोगी जो अपने अपने घरों में किसी रोग से ग्रस्त हैं, आइए लेट्स प्रे फॉर देम आल्सो. We are grateful to all doctors, all paramedical staff, sisters, all hospitals. इस जगत में जितने भी अस्पताल हैं, उसकी डॉक्टर, नर्सेस जो अपनी सेवाएं दे रही हैं, हम कृतज्ञ हैं उनके. Let's pray gratitude to all of them. Just keep a hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रख लें. और एक हाथ आपकी नीज पर, एक हाथ आपके सर पर. Recall this posture. Turn your neck, turn to the left side. Left side अपना चेहरा घुमाएं. As maximum. Now straight. Now turn to the right side. गर्दन को सीधे और मोड़ें. Just bless this 5-element body. अब हमें ये सब दिव्य मुद्रा में है. आइए अपने अपने हाथ के नीचे जो शरीर है उसे मुक्त करें रोगों से, युक्त करें उनकी इच्छाओं से. Let's pray for all the participants. Become a God for them. एक ईश्वरी तत्व से उनको जो भी परेशानी, तनाव, जो इच्छाएं हैं पूर्ण हो.
इसके लिए ब्लेस करें. लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस. Remove your hand. Watch your body. शरीर में जो भी हो रहा है उसको महसूस करें. यह ऊर्जा जी भरकर स्नेह करें इस शरीर को जिसने आपको आश्रय दिया है. लेट्स हग योर बॉडी. इस शरीर में आपका आश्रय है. लेट्स प्रेज दिस बॉडी. हग योरसेल्फ. Just focus on the center point of chest. Again, start move your body from left to right. Recall the Lord Krishna face. विराजधन पर्वत की आरती को ध्यान में लें. देवकी नंदन गोपाला. देवकी नंदन गोपाला. मन का होरा गोपाला. श्री कृष्णा गोविंद मुरली मनोहर गोविंद नंदन गोपाला. कृष्ण की कोई भी छवि अच्छी लगती हो उसका ध्यान करें. उस कृष्णमयी रूप के साथ अपने शरीर पर अपना ध्यान, अपने चेहरे पर अपना ध्यान. शरीर में अगर हो रहा है कोई स्पंदन तो उस पर अपना ध्यान और अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलते हुए जल का ग्लास भरें. Drink the water. देखो आप एक चीज हमेशा याद रखना, आपके विचार, आपके भाव, आपके शरीर की कोई भी क्रिया में आपका एक हद तक संतुलन है. कौन सा विचार कब आ जाए यू कांट से. अमेरिका का ख्याल आ जाए, कहाँ का ख्याल आ जाए आप नहीं कह सकते. यू नेवर कंट्रोल ऑन योर थॉट्स. भाव भी किस रिश्ते के प्रति कब उड़ जाए यू कांट कंट्रोल. बस आप एक ही आपके कंट्रोल में है, आपका अवेयरनेस की अवेयर के साथ वह उठने वाले थॉट्स, वह उठने वाले भाव में अपने आप को वर्तमान में कैसे रखना, बगैर सुधार किए परिस्थिति में, व्यक्ति में, कोई वस्तु में अपने आप को संतुलित कैसे रखना, मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना, यह में आपका काम है. जिस प्रकार हम गाड़ी चलाते हैं, यू आर ए ड्राइवर, मतलब योर अवेयरनेस इज अ ड्राइवर. इधर जाएगी, विचारों में उड़ जाएगी, आपको संतुलित बनते हुए सामने रोड देखना है कि मेरा लक्ष्य
एक पति के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में मेरे को ये सब लक्ष्य पूरे करने हैं। मेरा 100% देना है, मुझे 100% देना है। इतना हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया तो मैं नहीं मानता कि हमें ज्यादा कहीं कठिनाई का महसूस करना पड़े। ऐसे मेरी सोच है ये। देखिए, ना आपका विचार पे कंट्रोल है, ओके, ना आपका भाव पे कंट्रोल। आप कभी पिता बन जाओगे, कभी बेटा बन जाओगे, कभी पुत्र आ जाओगे, जैसे आओगे, ये भी आपकी भावना सामने वाले पे डिपेंड है। लेकिन इस स्थिति में अपने आप को संतुलित रखना, ये आपका काम है। कोई बेटे की याद है, ये बेटा कैसा होगा। तो इस परिवर्तनशील इस रिवर से धरती भी घूम रही है, इसमें अपने आप को एकाग्र रखना एक बहुत बड़ी बात है। ओके, बस ये जो आध्यात्मिकता परिपक्वता है, ये आपको, मेरा मानना है, माफ करना किसी को बुरा लगे, कोई शास्त्रों में नहीं मिलेगी कि वेद क्या ऋजुवेद वगैरह पढ़ने के बाद भी आज की तारीख में मैं अनुभव नहीं सुनाऊंगा, अभी कल बनाऊंगा कि एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल पर्सन से मेरी बात हुई, वो तो हमसे ज्यादा अहंकार लेकर चल रहे हैं, उनको उनके परिस्थिति के हिसाब से माहौल चाहिए। मैं तो परिवार के रूप में आपको आमंत्रित करता हूँ। हाँ, आप आध्यात्मिक हो, मैं आपका सम्मान करूंगा, प्रणाम करूंगा, मेरे सब साथी सम्मान करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से हम व्यवस्था नहीं बना सकते। हर आदमी नहीं बदलता ना। लेट्स वेरी वेरी प्लीज, आप दर्शन हमने जो करे, और वहां से इसी प्रकार 31 तक तो मेरे मन में ये दुखी लगती है कि 31 के बाद क्या होगा। रियली मैं आपको भावुक होकर 31 के बाद तेरा क्या होगा, लेकिन होगा नहीं। आप सब लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ है। हम सब लोग हर शनिवार को मिला करेंगे, जब तक 31 नहीं आता तब तक तो हम एंजॉय करें, है ना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल, सरेंडर योर ऑल bothers and worries to me, and you will be able to fight with your situation, circumstances, और सबकी ब्लेसिंग्स। कल मिलेंगे 8:30 बजे एक नए टास्क के साथ, एक नए दर्शन के साथ। अच्छा, एवरीबडी इज नॉर्मली इज कमिंग ऑन द टाइम। मेरे मैसेज की आपको जरूरत लगती है क्या कि अपने आप आ जाते हैं आप सब लोग? यस नो? नहीं ना, लगती है कहीं? हम मैसेज भेजते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, कई लोग पढ़ते हैं, कहीं उनके ज्यादा बॉदर तो नहीं कर रहे, लेकिन वही हमने कहा कि कलयुग होगा, दूध बांटने वाला घर घर बांटता है, तो हम तो मैसेज भेजेंगे, भले आप गुरुजी पे गुस्सा करो या कुछ भी करो। सबको मालूम है 8:30 बजे आता है ना गुरुजी। ओके बेटा, take care of yourself, take care of smile, you all in my prayer blessings.